जिता के दे दी, इससे रुका है, खतरा टला नहीं है। और आपने देखा होगा अयोध्या के सांसद ने बोला था कि 400 पार इसलिए जाना है क्योंकि संविधान बदलना है। और देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में खुलेआम कह दिया, क्या कह दिया, कि इतना नाम भगवान के लिया होता तो पता नहीं कितने कुंटल तर गए होते, 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो तुम अपने लड़के को क्यों नहीं मंदिर में बैठा देते हो, क्यों क्रिकेट बोर्ड का हो अध्यक्ष बनवाए हो भाई, बताओ ना। और ये हमारे गरीबों, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और अगरों में भी जो कमजोर लोग हैं उनकी कोई रक्षा कर सकता तो वो संविधान और बाबा साहब कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। बैठे तो हैं विजय बाबू, ये तो ब्राह्मण बिरादरी के हैं, ब्राह्मण बिरादरी के हैं। और बीजेपी जो संविधान खत्म करना चाहती, लोकतंत्र खत्म करना चाहती, ये समाजवादी के साथ में आ गए तो उस दिन से ब्राह्मण खत्म हो गए, यादव हो गए। बताओ भाई, लोग तो कहते हैं कि सब ब्राह्मण और बड़ी जातियों को लोग कहने लगते कि नहीं बीजेपी, तो बीजेपी, ये बीजेपी किसी की नहीं है, ये गलत फहमी हटा देना। जब आप अन्याय के खिलाफ बोलोगे तो आपकी अपनी औकात दिखाने का काम ये बीजेपी के लोग करेंगे। आप बताओ, विजय बाबू वाजपेयी तो सवाजपुर से प्रधान थे, इनकी प्रधानी खाली बीजेपी ने, यहाँ के विधायक ने लेके सबने। और अगर किसी ने रक्षा की है इनकी तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान ने इनकी रक्षा की। ये बताओ, इनकी किसने रक्षा की? संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने अगर नियम कानून नहीं बनाए होते तो क्या तुम्हारी प्रधानी बहाल हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इसलिए ये पीडीए नारा सबका है, ये मत समझना। और संविधान है तब तक आप सुरक्षित हो, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन हम आपकी कोई गिनती नहीं है। और ये केवल ये जातियां बना दी इसलिए कि सबको तोड़ तोड़ के अपना काम निकालते रहो। जाति बना दी, धर्म बना दिया, गोत्र बना दिया। और इतने बीजेपी वाले बेईमान लोग हैं, पहले धर्म में बांटते हैं और फिर जात में बांटते हैं और अपनी चुनाव जीतने के लिए पति पत्नी में भी बांटने का काम ये लोग करते हैं। बताओ, 3 तलाक ले तो आए थे, कहां गया 3 तलाक? केवल चुनाव के लिए ले आए थे, लोगों को ध्यान हटाने के लिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ये मामूली व्यक्तित्व नहीं है, ये पढ़े लिखे विद्वान साथी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। और इन्होंने संविधान और जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से बिगुल फूका है पीडीए का, देश में खलबली मची है, देश में। और देश में जितने बहुजन के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो मान्यवर कांशीरामवादी हैं, जो माननीय मुलायम सिंह यादववादी हैं, वो सब एक हो गए। तब से बीजेपी परेशान है। और इन्होंने आवाज उठाई तो इनको नौकरी से बर्खास्त करने का काम किया, प्रोफेसर साहब को बर्खास्त कर दिया कि ये जब तक इनके खिलाफ ना बोलो तब तक बीजेपी बहुत अच्छी है। जब आप अन्याय की बात उठाओगे तो बीजेपी से बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए ये गलत फहमी मत पाल लेना कोई कि हमारा मौर्य का उप मुख्यमंत्री है तो हमारी सुनवाई हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं होने वाली, वो भी स्टूल मंत्री बना के रखे गए हैं, स्टूल मंत्री। अरे भाई, एक मौर्य बिरादरी की 69,000 शिक्षक में भर्ती में महिला थी, आंदोलन कर रही थी, योगी की पुलिस ने लाठियों से पीटने का काम किया और मौर्य जी बचा नहीं पाए। अनुप्रिया पटेल है तो पता लगा कि एक पटेल अधिकारी था, उसने रिट्वीट कर दिया तो उसको बर्खास्त कर दिया, बचा नहीं पाया।
इसलिए गलत फहमी मत ले लेना। अभी हमारे बिरादरी के भी वो एक संजय निषाद बने, उनके गोरखपुर में एक निषाद के बेटे को सामंती लोगों ने गोलियों से भून दिया और उसी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। संजय निषाद की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो जाके वहां आंसू भी पोंछ ले, गए नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझको भेजा तो पूरी पुलिस ने जितने प्रतिनिधिमंडल थे सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं गोरखपुर के नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने, हम लोग गए, हम तो गाड़ी झंडा बदल के चले गए और पहुंच गए बॉर्डर के किनारे, और उसके बाद में वो लोग भी पीछे से दांव देके उनको चाय पिलाई पुलिस वालों को, पीछे वाले गेट से सब निकल आए और सब आके मिल गए और हम लोग उसके गांव गए और गांव के बाहर पुलिस ने रोक लिया, रास्ता बदल के गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये गलतफहमी मत पाल लेना कि तुम्हारी जात का कोई हो सकता बीजेपी में विधायक हो सकता कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सकता और आपके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता। और जो ही लड़ेगा उसको बीजेपी धूल चटाने। है तो राष्ट्रपति भी दलित बिरादरी के, आदिवासी बिरादरी के। क्या लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट के उद्घाटन में उनको बुलाया गया क्या? बताओ, नहीं बुलाया गया। आप बताओ, चलो अयोध्या के मंदिर में नहीं बुलाया आपने, लेकिन पार्लियामेंट की तो मालिक राष्ट्रपति ही होता है, उसके उद्घाटन में नहीं। अयोध्या के मंदिर के भी उद्घाटन में नहीं। अरे राष्ट्रपति को तो उड़ीसा के मंदिर में घुसने को नहीं पाए। अब जब राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है तो हमारी आपकी कौन सी वैल्यू है, बताओ ना। और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो गंगा जल से घर धुलाया गया। जब पम्मू भाई यादव इतने अपवित्र हो जाएंगे तो कहार कुहार बढ़ई नाई विश्वकर्मा चौरसिया पाल वर्मा पासी चमार धोबी धानु वाल्मीकि इनको कौन पूछ रहा, बताओ क्यों? जब वो इतने कन्नौज में चले गए मंदिर में तो और नहीं, कन्नौज में चले गए मंदिर में तो मंदिर में पता है गंगा जल से धुलाए। जब यादव इतना पवित्र है, माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं लगता था, जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो डेवलपमेंट और विकास की बात करते थे, एक्सप्रेसवे से लेके एम्बुलेंस से लेके सब कुछ। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब उन्हें पता लगा कि हम यादव हैं। सही बात। अरे वो कभी जात पात की बात नहीं करते थे, वो आज भी नहीं करते हैं। अगर करते होते तो माता प्रसाद पांडे को अपना पद नहीं देते। बताओ दिया कि नहीं दिया? हमारी पार्टी जात पात की बात नहीं करती, गांव गरीब पिछड़े दलित शोषित वंचितों की बात करती है। डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलती, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलती, मानव कांसीराम के विचारों पर चलती है पार्टी, और पंडित जनेश्वर मिश्रा के विचारों पर चलने का काम करती है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, जैसे विजय वाजपेयी जी हैं और कितने लोग होंगे, जब अन्याय अत्याचार, जब इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो अन्याय अत्याचार होगा। जैसे हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पे अन्याय अत्याचार करने का काम बीजेपी ने किया है। लेकिन मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूं कि इन्होंने जो जन आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया है, उस जन आंदोलन में खड़े होकर और उसको थार देने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आ गए हैं। और जब आजादी की भी लड़ाई लड़ी गई थी तो पता नहीं कितने प्रोफेसर, कितने लोगों ने अपनी नौकरियां त्याग करके और घरों से अपनी जान कुर्बानी करके हर जाति वर्ग धर्म के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से जो माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान की रक्षा का बिगुल फूका है, उसमें भी आप लोगों को जाति धर्म से हटके सबको इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, तभी पीडीए साकार होगा। और जब तक बीजेपी नहीं हटेगी तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। नहीं तो ये सड़क बन तो रही है, ये कौन बना रहा? सरकार नहीं बना रही, अडानी बना रहे हैं। अडानी एक कश्यप का बेटा, मुझे पता लगा है, दब गया अवैध खनन मिर्गामा में, अवैध खनन में दब गया। उन लोगों ने साधन धरने का प्रयास किया तो उठा के जबरदस्ती पार्टी भेज दी गई, दबा दिया गया। ये है उद्योगपतियों की सरकार। ये मत समझ लेना कि ये सरकार है, सरकार नहीं, ये अडानी की सरकार है, अडानी की सरकार।
इसलिए मैं गलतफहमी मत पालना, ये बीजेपी से बड़ा बेईमान कोई नहीं है, भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। ये भगवान राम के चंदे में भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार किया, छत टपकने लगी। अयोध्या में भ्रष्टाचार किया, मंदिर की छत टपकने लगी, सड़कें धंस गई। तो भगवान राम ने भी जान लिया इनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, इसलिए अवधेश पासी को वहां से जिताने का काम किया है। अवधेश पासी को जिताने का काम किया अयोध्या से। इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसलिए झांसे में मत आना, हम तो भगवान राम के खानदानी है यार। जब हमारा नहीं उद्धार हुआ तो तुम्हारा क्या उद्धार होगा, बताओ। अरे भाई, हम लोग भगवान राम जब वनवास गए, राम राजा थे तो निषाद राज भी राजा थे, और वनवास गए तो नदी पार कराई तो केवट ने पार उतारा और कहा भगवान राम से, उन्हें उतराई दी तो कहा उतराई मत दो, हम आपको नदी पार करा रहे, जब मौका आए तो भवसागर पार लगा देना। लेकिन पता इन बेईमानों ने वही दुहाई दे दे के हमारे लोगों का वोट लिया। 3 बार दिल्ली में बना ली, 2 बार यूपी में बना ली, और हमारी नाव डुबो दी यही गंगा में। डुबो दी कि नहीं बताओ? जब ये हमारे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? तो ये किसी के नहीं, ये गलतफहमी मत पालना। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीवर, मल्ला, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, तुराहा, भर, राजवार, कुम्हार, प्रजापतियों को, इन 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम किया था। इन बेईमानों ने छीनने का काम किया। इन्हें अगर शर्म होती तो उत्तराई के रूप में हमारा आरक्षण ही दे देते, बताओ। अब हम आधे लोग ओबीसी में और आधे लोग एससी में। हमारे बहुत से लोग एससी में हैं, बहुत लोग ओबीसी में हैं। हमारी भांजी ही लड़ी थी शाहजहांपुर से, माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, वो कश्यप है, भांजी लड़ी थी, वो तो मात्र आखिरी दिन टिकट मिला, लास्ट दिन, तब भी 5,40,000 वोट मिला, जनता ने दिया वो माननीय अखिलेश यादव जी के नाम। वो तो खन्ना घुस गए काउंटिंग में, हरवा दिया बेईमानों ने। ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। अगर ये मालूम होता कि हम लोग 43 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो ये कांटा रुकता जाके 75 पे। अगर मालूम होता लोगों को तो माननीय उषा वर्मा भी नहीं हारती। ये तो बेईमान बताते थे कहीं कन्नौज हार जाएंगे, कोई कहता था मैनपुरी हार जाएंगे, और हार रहे थे देश के प्रधानमंत्री। इसलिए इनके झांसे में मत आना। इसलिए हम तो आपके बीच में आते रहते हैं। हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो